हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लोअर एलिफैटिक एमाइंस होती है वो कैसी होती हैं, ये गैसियस स्टेट में होती हैं। ठीक है, सपोज कर लिए ये CH3NH2 मेथेनेमीन या फिर C2H5NH2। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, लोअर एलिफैटिक एमाइंस है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है विथ फिशी ऑर्डर। और इनका ऑर्डर कैसा होता है, ये फिशी होता है। ये कौन सी स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, विथ फिशी ऑर्डर, फिशी। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे क्या होंगे, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे लिक्विड होंगे और हाइयर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, प्राइमरी एमाइंस विथ 3 आर मोर कार्बन एटम। प्राइमरी एमाइंस से 3 आर मोर कार्बन एटम, मोर कार्बन एटम। ये कैसी होती है, ये लिक्विड होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। एंड स्टिल हाइयर वन मीन्स हाइयर पे जैसे जैसे जाएंगे, हाइयर पे जाएंगे जिसमें क्या रहेंगे, जो कार्बन की चेन क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, तो उसकी जो स्टेट रहेगी वो कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये प्राइमरी एमाइंस विथ 3 आर मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हाइयर वन आर सॉलिड। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो हमारी लोअर एलिफैटिक एमाइंस होती है वो गैसियस होती है। ठीक है, उनकी स्टेट गैसियस स्टेट होती है विथ फिशी ऑर्डर, और उनका ऑर्डर कैसा होता है, फिशी होता है। ठीक है, 3 आर मोर कार्बन एटम जो प्राइमरी एमाइंस होती है, ठीक है, विथ 3 आर मोर कार्बन एटम्स, ये कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। एंड हाइयर वंस ये क्या हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एनिलीन एंड अदर एरिल एमाइंस। ठीक है, जो एनिलीन होती हैं, एनिलीन एंड अदर एरिल एमाइंस, एरिल एमाइंस। देखिए जो एनिलीन और अदर एरिल एमाइंस ये कैसी होती है, ये कलरलेस होती हैं। कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, कलरलेस होती है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो एनिलीन होती है या फिर अदर एरिल एमाइंस ये कलरलेस होती हैं। लेकिन जैसे ही इनको एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करती है, ये कलर शो करती हैं। अगर देखिए ये क्या रहेंगी, ये बॉटल में क्या रहेंगी, ये पैक रहेंगी। ठीक है, तो ये कलरलेस होती हैं। लेकिन जैसे ही इनको एटमॉस्फेयर में ला दिया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कलर शो करती हैं। ठीक है, इतना समझ गया। और देखिए आगे मैं ये बुक में बता दे रहा हूँ, फिर आगे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखिए यही है। ठीक है, तो यही था कि द लोअर एलिफैटिक एमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, प्राइमरी एमाइंस विथ 3 आर मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हाइयर वंस आर सॉलिड। देखिए यही है, एनिलीन एंड अदर एरियल एमाइंस आर यूजुअली कलरलेस होती हैं बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। लेकिन जैसे ही इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे ये कलर शो करती है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लोअर एलिफैटिक एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए जो लोअर एलिफैटिक एमाइंस होती है वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि क्या वो कर लेती है, वे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है जिससे वो सॉल्युबल हो जाती हैं। देखिए हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ एमाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। मीन्स देखिए जैसे जैसे कह रहा है कि इतना देखिए समझ ही गए हैं, तो जैसे जैसे जो हमारा ये आर वाला ग्रुप रहेगा, सिंपली देखिए कहा कि लोअर एलिफैटिक एमाइंस ये क्या होती है, सॉल्युबल होंगी वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, मीन्स जो लोअर एलिफैटिक एमाइंस होती हैं वो क्या कर लेती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। अब जैसे जैसे ये वाला जो एल्किल ग्रुप रहता है, ठीक है, इसकी चेन बड़ी होती जाती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, यही तभी मैं कहा देखिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन
मोलर मास ऑफ एमाइन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्किल पार्ट, ठीक है। मींस जो ये हमारा एल्किल का जो पार्ट रहता है हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा तो ये जो है मीन रहेगी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और जो हायर एमाइंस होते हैं, ठीक है, देखिए हायर एमाइंस इस जो हायर मॉलिक्यूलर, जिस एमाइन का हायर मॉलिक्यूलर मास होता है तो वो क्या होते हुए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कह रहा कि ये तो जानते हैं जो हमारी एमाइंस है, एमाइंस में नाइट्रोजन है। अब इसको कंपेयर करते हैं, किस से कंपेयर करते हैं, ROS से, अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया जो हमारी एमाइंस एंड एमाइंस में देखिए जो नाइट्रोजन और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ये 3.0 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और इसकी 3.5 है। तो ये तो जानते हैं ये क्या करता है, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे जैसे इसके एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होती है डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। देखिए एमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, देखिए जो एमाइंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, कहां कहां पे देखिए सॉल्युबल हो सकते हैं, ये अल्कोहल में, ईथर एंड बेंजीन, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइन है तो इसको भी ये लिखेगा, देखिए एमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन, इन सब में भी एमाइंस क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि यू मे रिमेंबर दैट अल्कोहल आर मोर पोलर देन एमाइंस, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो अल्कोहल्स होते हैं क्या होते हैं, मोर पोलर होते हैं एमाइंस से, ठीक है, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमाइंस, और ये एमाइंस से स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ये फॉर्म करते हैं अल्कोहल जो होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज, ठीक है, इसको देखिए हम ये यहीं पे बता रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस आर इंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। देखिए आगे क्या है, आगे यही कह रहा है कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस होती हैं ये कैसे इंगेज्ड होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखिए जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस होती हैं, ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइंस, ठीक है, ये क्या होती है, आर इंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है, आर इंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, ठीक है। जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस होते हैं ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ये होता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी एमाइंस, जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है ये सबसे ज्यादा किस में होता है, ये प्राइमरी एमाइंस में होता है, फिर सेकेंडरी में होगा, ठीक है, और टर्सरी एमाइंस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी एमाइंस है देखिए R है, ठीक है, ये N है, इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये 2 और मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा, ये देखिए क्या करेगा, 2 एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और लेकिन ये सेकेंडरी जो होती है ये N है, सपोज करिए R डैश, ये H हो गया, ये R है, N है, R डैश है, ये R डबल डैश, ठीक है। देखिए ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी एमाइन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो अब देखा जाए कि जो हमारी प्राइमरी एमाइंस होती है, ठीक है, तो ये जो हमारी प्राइमरी एमाइंस होती है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बना लेंगे, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसमें क्या होगा, इससे लेस होगा और इसमें होगा ही नहीं,
ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, प्राइमरी एमाइंस के। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये हमारा क्या हो गया, R है, ये N है, ये H है, ऊपर भी मैं H लिख दिया। ठीक है, अब ये H किसके साथ बनाएगा, ये N के साथ बनाएगा, अगली वाली प्राइमरी एमाइंस का बना रहे। ठीक है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे। ठीक है, ये इधर भी H हो गया, इधर मैं ऊपर R एल्किल ग्रुप कर दूं, नीचे क्या है, ये H है। अब देखिए ये जो H है ये किसके साथ करेगा, N के साथ करेगा। ठीक है, ये H है, ये भी कहीं ना कहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और नीचे ये H है, ये भी कहीं ना कहीं करेगा। अब ये देखिए क्या है, ये H है, तो ये किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, ये R एल्किल हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन, ये भी कहीं ना कहीं पे बनाएगा, ये भी कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हम देख रहे हैं ये क्या, हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्राइमरी एमाइंस की स्ट्रक्चर ये है कुछ। ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम, ये जो नाइट्रोजन इसका, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन, तीनों क्या मिलकर के क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए बोल रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी एमाइंस में होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं, ये सब बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, कम हो जाता है, और टर्सरी में बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होती है। तो इसीलिए देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस, देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस का सबसे ज्यादा देखिए किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, हमारा प्राइमरी का। ठीक है, 1 डिग्री का प्राइमरी एमाइंस की होती है, फिर क्या होगी 2 डिग्री का होगा, फिर जाकर के ये 3 डिग्री का होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये है एमाइंस का, ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। देखिए ये टेबल दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन अल्कोहल एंड अल्केन ऑफ ऑलमोस्ट द सेम मोलर मास आर शोन। देखिए ये टेबल दिया गया है। ठीक है, इसको चलिए टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यही दिया गया है टेबल। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ब्यूटेन एमीन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 70 सबका देख लीजिए, ये एमीन का है, मीन्स ये पहला देखिए ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी 2 डिग्री एमीन है, और ये क्या हमारी ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखिए क्या है, ये 350 प्राइमरी एमीन का है, सेकेंडरी का ये देखिए 329 है, एंड टर्सरी एमीन का देखिए कितना हो जा रहा है, 310 हो जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन है। एल्केन का 72 है, इसका देखिए क्या एमाइन से भी कम होती है। ठीक है, और लास्ट में ये क्या हमने ले लिया, अल्कोहल। अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखिए हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, और सॉल्युबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए जो हमारी लोअर एलिफैटिक एमाइंस होती हैं, ये कैसे होती है, गैसियस होती है, विद फिशी ऑर्डर होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे देखिए क्या होगा, कार्बन बढ़ेगा, मीन्स 3 और मोर कार्बन एटम्स जो एमाइंस होती है वो लिक्विड होती है। ठीक है, और भी हाइयर बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एनिलीन और अदर एरिल एमाइंस क्या होती है, ये कलरलेस होती हैं, लेकिन जैसे ये एटमॉस्फेयर में आती है तो इनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे ये कलर शो करती हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद सॉल्युबिलिटी देखी थी। ठीक है ना, हाँ देखिए जो लोअर एलिफैटिक एमाइंस होती है ये क्या होती है, ये सॉल्युबल होती हैं वाटर में। लोअर एलिफैटिक एमाइंस सॉल्युबल होंगी वाटर में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये एल्किल का ग्रुप क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इतना समझ गए। इसके बाद हमने क्या देखा था, ये देखा मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें कितना 3 है, इसमें क्या 3.5 अल्कोहल का। अब जानते हैं ये क्या करता है, अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेटर होता है, और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है,
हाँ अच्छा, एक चीज और था, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइंस आर इंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन से ये जुड़ी होती है, ठीक है। देखिए ये 1 डिग्री का ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया था, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ ही गए होंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट ही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में भी जानते हैं जो हमारे क्या होता है, 1 डिग्री का क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का कम होता है और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। ओके थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। ओके थैंक यू।